जजपा के 1.5 दर्जन से भी ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने के बाद 2019 में बनी पार्टी पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। चर्चाएं ये भी हैं कि जिन नेताओं ने जजपा को अलविदा कहा है वो कभी भी बीजेपी या कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इनमें से कुछ बागी नेताओं ने ऐसा कर भी दिखाया है। गठबंधन टूटने के बाद जहां जजपा और भाजपा की तकरार सुर्खियां बटोर रही है, वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का एक बयान मीडिया की सुर्खियां रहा। टोहाना पहुंचे बराला ने तो खुला ऑफर जजपा के नेताओं को ही दे डाला है। दरअसल सुभाष ने ये कहा कि जजपा छोड़ने वाले नेताओं का भाजपा में स्वागत है। जो जजपा छोड़ रहे हैं वो भाजपा में आ जाएं, यहाँ उनका फ्यूचर ज्यादा अच्छा होगा। सुनिए बराला का बयान। काफी लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, तो इस तरह के हलचल राजनीति में कैसे देखते हैं? देखिए, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब मुझे लगता है कि उस पार्टी के अंदर जो अच्छी सोच के लोग थे वो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में आए भी हैं, भविष्य में भी आएंगे, क्योंकि आज के दिन अगर समय है तो वो राष्ट्रीय पार्टियों का समय है। राष्ट्रीय पार्टी ही देश को ठीक दिशा में आगे लेकर के जा सकती है। राष्ट्रीय पार्टी ही गरीब का कल्याण कर सकती है। राष्ट्रीय पार्टी ही देश को मजबूत आधारभूत ढांचा दे सकती है। ये बात सब लोगों के समझ में आई है और वो सबका मानना है कि राष्ट्रीय पार्टी ही यानी कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश की महिला का किसान का कल्याण हुआ भी है और भविष्य में होगा। ये सारी बातें ऐसे बंधुओं और नेताओं के ध्यान में है, इसलिए बड़ी संख्या में ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे और भविष्य में भी आएंगे। तो सर, आप निमंत्रण भी देंगे कि आप बीजेपी में उनका स्वागत है? देखिए, निश्चित रूप से ऐसे अच्छी सोच के लोग, राष्ट्रवादी विचार रखने वाले तो कहीं भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं सारे भारतीय जनता पार्टी में ही हो। ऐसे लोग जो राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, देश के संविधान के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग करना चाहिए। बीजेपी के ऑफर से बढ़ेगी दुष्यंत की टेंशन। अगर भाजपा का ये ऑफर चला तो जजपा का गठन करने वाले हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की टेंशन बढ़ सकती है। जो दुष्यंत चौटाला जजपा के संगठन को मजबूत करने में अपनी जी जान लगा रहे हैं, उन पर मानो अब अपने अस्तित्व को बचाने की कशमकश और बढ़ गई है। दुष्यंत पर एक लोड और भी है, वो है चुनावी लोकप्रियता। यदि पार्टी के बड़े बड़े चेहरे कहे जाने वाले नेता ही जजपा को अलविदा कहकर चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा झटका देंगे तो इसका असर जजपा को विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं। अब तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके निशान सिंह, बरवाला से जजपा विधायक जोगीराम सिहाग, पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और नारनौल नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी, प्रदेश महासचिव रेखा शाक्य, जेजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र लेगा, प्रदेश महिला सचिव ममता कटारिया पार्टी को टाटा बाय बाय कहकर जा चुके हैं। इन पर भाजपा की सीधी नजर है। जजपा अब तक इनका डेंट ही नहीं भर पाई है। रूठों को मनाना जजपा के लिए मुश्किलें सिर्फ यही नहीं है, बल्कि गठबंधन टूटने के साथ ही जजपा के 10 में से 5 विधायकों को मनाने की जद्दोजहद भी अजय चौटाला का परिवार लगातार कर रहा है। नाराज विधायकों में पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह, रामनिवास सुरजाखेड़ा और रामकुमार गौतम शामिल हैं। जोगीराम पहले ही पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। ये कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि जजपा इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही है। विपक्ष भी लगातार जजपा को घेर रहा है। कारण है जजपा का सरकार से गठबंधन होना और लगभग 4.5 साल सरकार पर काबिज होना। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।